नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है बिजनेस ऑडिट। जी हाँ, बिजनेस अगर आप करते हैं ना तो बिजनेस ऑडिट के बारे में जानना समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेड इवैल्यूएशन होती है जिसमें यह चेक किया जाता है कि कंपनी की इनकम क्या है, उसकी एक्सपेंडिचर्स क्या है, उसके इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी कि आय व्यय और निवेश का ना पता लगाया जाता है कि कहीं बैलेंस शीट में कंपनी के असेट्स की जितनी वैल्यू है वो दिखाई जो जा रही है उतनी है भी सही या नहीं है, या फिर कंपनी में जो खर्चे हो रहे हैं वो वाकई सही तरह के खर्चे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत तरीके से जो है उन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरी प्रोसेस जो है वो बिजनेस ऑडिट के जरिए जो है चेक की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस ऑडिट करता कौन है। तो देखिए, यहाँ पर ऑडिट जो है ना वो बिजनेस ऑडिट जो है ऑडिटर्स के द्वारा कराया जाता है। ऑडिटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी के सभी फाइनेंशियल्स हो गए, दूसरे रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी जो हो गई है उनको चेक किया जाए। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑडिट जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, वीडियो के दौरान तो हम ये बात करेंगे सही, हमने कोर्स के दौरान ना सारे ऑडिट्स के बारे में अच्छी तरह से बात की हुई है, लेकिन मेनली जो होते हैं दो तरह के ऑडिट होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा ये किया जाता है। उसमें ना मंथली, क्वार्टरली या फिर आपका एनुअली जो है वो जितना भी खर्चा हुआ है, जो सेविंग्स हुई है या जो रेवेन्यू आया है, उनकी जांच की जाती है। बेसिकली ना कंपनी जो है वो ये चेक कर लेती है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट्स उस कंपनी में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर एक लोगों की या दो लोगों की जरूरत थी और 10 लोग जो है वो एम्प्लॉय करके रखे गए हैं। तो पूरी प्रक्रिया की ना एक अच्छी तरह से जांच हो जाती है। अब बात आती है एक्सटर्नल ऑडिट की। यहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट ना इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा कराया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट जो होती है इंडिपेंडेंट सीएस होते हैं या फिर अकाउंटिंग फर्म्स जो होती हैं उनके द्वारा एनुअली कराया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये ऑडिट से हमें फायदा क्या होगा। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इससे आपको फायदा क्या होगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो ऑडिट के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं वो ये कि अकाउंट्स और स्टेटमेंट की ना वेरिफिकेशन हो जाती है, यानी कि आपकी असेट, लायबिलिटी, खर्चा या फिर आपका जो बचत हो रही है, रेवेन्यू आप जो अर्न कर रहे हैं, वो सब वाकई जो है सही है या नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। देखिए, कई बार क्या होता है कंपनी में ना कुछ फ्रॉड्स हो जाते हैं जिनका पता आपको वैसे नहीं लग सकता, लेकिन जब आप ऑडिट कराते हैं ना तो इन गलतियों की या फ्रॉड की डिटेक्शन जो है वो हो जाती है। तीसरा फायदा ये होता है कि ये ना बिजनेस के प्रोसेस की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है क्योंकि आपकी सारी प्रोसेसेस की ना एक बार जांच हो जाती है। चौथा फायदा ये होता है कि जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज आपकी है ना उनकी एक बार फिर से जांच हो जाती है। पांचवा फायदा ये है कि आपकी कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे ना उनको एक अश्योरेंस मिल जाता है कि भाई कंपनी में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं यानी कि बिजनेस ऑडिट की, इसमें हम आपको क्या क्या बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट से जुड़े हुए फायदे और रिस्क क्या क्या हैं। एक वीडियो में हम आपको ये भी समझाएंगे डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, यानी कि फ्रॉड और एरर्स क्या होते हैं और कैसे जो है इन्हें ऑडिट के जरिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हु नीड्स टू गेट ऑडिट ऑफ देयर बिजनेसेस डन। देखिए, ऑडिट जो है वो किस किस बिजनेस के लिए जो है रिक्वायर्ड होता है। अगली वीडियो में हम ये भी आपको समझाएंगे कि ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट टेक्निक्स और टाइप ऑफ वर्किंग पेपर फाइल्स, यानी कि कंपनी और ऑडिटर जो है एक एंगेजमेंट के प्रोसेस के जरिए ऑडिट टेक्निक्स और वर्किंग पेपर्स, यानी कि ये जो सारी कैलकुलेशंस होती है ना, इनके डॉक्यूमेंट्स के जरिए, एनालिसिस के जरिए कैसे जो है वो ये निकाल सकते हैं ऑडिटर की मदद से कि भाई सब कुछ जो है कंपनी में ठीक है या नहीं है। इसके अलावा में हम बात करेंगे ऑडिट एविडेंस के बारे में कि भाई प्रोसीजर क्या होता है, ऑडिट एविडेंस का कंसेप्ट जो है वो ट्रू और फेयर का क्या है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड टू पार्टी। इंटरनल कंट्रोल यानी कि बिजनेस के सारे ऑपरेशंस का कंट्रोल और नॉलेज बिजनेस ओनर की कस्टडी में होना। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे ऑडिट ऑफ बैंक, यानी कि बैंक का ऑडिट कैसे होता है। एक वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे इनकम टैक्स ऑडिट क्या होता है, जीएसटी ऑडिट की भी बात होगी, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात होगी, साथ ही साथ इंटरनल ऑडिट को भी डिटेल में समझेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। ऑपरेशनल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीजें हमने बखूबी इस कोर्स में समझाई हुई हैं। एक बहुत अहम पहलू ये भी होता है कि पेरोल का भी ऑडिट होता है, तो ये कैसे होता है, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है, ये हम आपको समझाएंगे। एंड हाउ टू हैंडल एन ऑडिट ऑन योर टैक्स रिटर्न, ये भी हम आपको बताएंगे।
हम आपको ये भी समझाएंगे कि चूजिंग द राइट ऑडिटर फॉर योर बिजनेस ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे आप अपने बिजनेस के लिए एक राइट ऑडिटर का चुनाव कर सकते हैं। और आखिर में यानी कि अंतिम वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बिजनेस ऑडिट का प्रोसेस स्मूथ रखने के लिए कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। देखिए, इस कोर्स को ना आपके लिए बहुत खास तौर पर डिजाइन किया गया है। सीए योगेश अवस्थी ने ये पूरा कोर्स जो है वो बनाया है। एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी एक्सपर्टीज है स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट, इनकम टैक्स और जीएसटी कंसल्टेंसी में। इसके अलावा इस कोर्स में हमारे साथ सीए गौरी चड्ढा भी जुड़ेंगी जो कि आईसीएआई से सर्टिफाइड कॉन्करेंट ऑडिटर है। देखिए, गौरी को ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ ऑडिट में 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो ऑडिट के हर पहलू को समझाने के लिए जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है ना, हम ये दो एक्सपर्ट्स के साथ जो है ये कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो आई बिलीव कि हमने ये जो आपको इंफॉर्मेशन अब तक इस वीडियो में दी है, इससे आपको काफी कुछ अंदाजा हो गया होगा कि इस कोर्स को लेने से आपके लिए क्या क्या फायदा होगा और इस कोर्स के जरिए आप बिजनेस ऑडिट को कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।